वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने मंगता को वो हाजत के सिवा देते हैं, अपने मंगता को वो हाजत के सिवा देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। अपने मंगता को वो हाजत के सिवा देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। और मेरे सरकार के अखलाके करीमा का क्या कहना। अरे गालियां देता है कोई वो दुआ देते हैं, गालियां देता है कोई वो दुआ देते हैं। और बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका। अरे जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत सुन्नियत की जान इल्म की चट्टान इश्क का इमाम बरेलवियत की पहचान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान बारगाहे गौसे आजम में यूं अर्ज गुजार है। ए गौसे आजम, ए पीरों के पीर, ए रोशन जमीर, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अंदाजा लगाइए कि जिसके तलवे की अजमत ये हो, जिसके तलवे की रिफत ये हो, जिसके तलवे की बुलंदी ये हो, जो गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद में बैठे और ये ऐलान करे कदमी हाज़े ही अला रक़वती कुल्ली औलिया। मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। चाहे वो वली गौसे आजम से पहले के हो, या वो वली गौसे आजम के साथ के हो, या वो वली गौसे आजम के बाद के हो। सबके लिए ऐलान गौसे आजम कह रहे हैं मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अजमेर के ख्वाजा खुरासान की पहाड़ियों में सुन रहे हैं, सुन करके बोल रहे हैं सदकता या गौस, तुम सच कहते हो गौसे आजम। तुम्हारा ये कदम केवल हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि हमारे सरों पर भी है। जब यही सदा दिल्ली के राजा बख्तियार काकी ने सुनी, पुकार उठे सदकता या गौस, तुमने सच कहा है गौस। जब यही सदा बिलग्राम के आले रसूल ने सुनी, उन्होंने भी कहा सदकता या गौस। जब यही सदा होते होते महरारा शरीफ पहुंची, महरारा के बुजुर्गों ने कहा सदकता या गौस। जब यही सदा होते होते बरेली के आला हजरत के कानों से टकराई, पुकार उठे सर भला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और जब यही सदा उनके
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, रिफते गौसे आजम, करामते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मुफ्ती आजम। मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, तेरा मर्तबा आला क्यों ना हो मौला, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम। अंदाजा लगाइए, जब कदम की ये अजमत है तो पूरे तन बदन की क्या अजमत होगी। कदम का ये आलम है, तलवे का ये आलम है, जिसके तलवे के नीचे हिंदुस्तान के राजा हो, जिसके तलवे के नीचे साबिर पिया हो, जिसके तलवे के नीचे बारिश पाक हो, जिसके तलवे के नीचे हुजूर शाहजी मियाँ हो, जिसके तलवे के नीचे बदायूं के छोटे सरकार हो, जिसके तलवे के नीचे बड़े सरकार हो, जिसके तलवे के नीचे बरेली के आला हजरत हो, जिसके तलवे के नीचे हजरत मुहद्दिसे सूरती हो, जिसके तलवे के नीचे तमाम औलिया हो। अरे जब वलियों के राजा गौसे आजम का तलवा ऐसा है तो मदीने के राजा मेरे आका का तलवा कैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजाने औलियाए किराम, अल्लामा कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला, सरजमीने शेखोपुर बदायूं शरीफ। अब जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। झूम झूम कर बारगाह रिसालत माह में दुरूद पाक पढ़ लें। देखिए हजरात, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो बातें इस आयत में, एक अल्लाह से डरना और दूसरा सच्चों का दामन थामना, सच्चों के साथ होना। अच्छा, अगर हमने किसी सच्चे का दामन थाम लिया, किसी सच्चे के मुरीद हो गए, किसी सच्चे से बैअत हो गए, किसी सच्चे को अपना पीर बना लिया, किसी सच्चे को अपना मुर्शिद बना लिया, तो हमें मिलेगा क्या, क्या फायदा होगा। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो गए, क्या फायदा मिलेगा। सच्चों का दामन थामा, क्या फायदा मिलेगा। सच्चों को पीर बनाया, क्या इनाम मिलेगा। तो सुनिए हजरात, वही बगदाद शरीफ जहां हुजूर गौसे आजम ने बैठ करके ऐलान किया था कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, उसी बगदाद के अंदर एक अल्लाह की पाकीज़ा बंदी, एक अल्लाह की मुकद्दस बंदी, एक अल्लाह की नेक खातून रहा करती थी। उसी बगदाद के अंदर वो अल्लाह की नेक बंदी अपनी जिंदगी को गुजार रही है, अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल की इताअत में गुजार रही है। और उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं की बस्ती में एक कफन चुराने वाला कफन चोर भी रहा करता था। जरा अंदाजा लगाइए कैसा जालिम होगा वो शख्स जो मुर्दों के कफन चुरा करके अपना पेट पालता हो। कितना जल्लाद होगा वो शख्स जो मुर्दों के कफन चुरा करके अपना पेट पालता हो, अपने बच्चों का गुजारा करता हो। इत्तफाक ये हुआ, उस अल्लाह की नेक बंदी का इंतकाल हो गया, वो अल्लाह की नेक बंदी विसाल फरमा गई। उस कफन चोर ने सोचा और सोच करके उनके जनाजे में चला गया। किस नियत से, इस नियत से कि जब आम आदमी मरता है, जब आम आदमी कोई दुनिया छोड़ करके जाता है तो उसके घर वाले उस सस्ता कफन देते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाली है, ये तो अल्लाह की नेक बंदी है, इनकी विलायत पूरे बगदाद के अंदर है, ये दुनिया छोड़ करके गई है, तो इनको आम कफन नहीं बल्कि बहुत महंगा कफन दिया जाएगा। इनके लिए बहुत ज्यादा महंगा कफन दिया जाएगा, जिसको मैं चुरा लूंगा तो मेरे कई महीने का गुजारा हो जाएगा। जनाजे में पहुंच गया, पहुंचने के बाद में नमाज जनाजा को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में कब्रिस्तान पहुंचा, पहुंचने के बाद में कब्र को खोदा गया, उस अल्लाह वाली को कब्र के अंदर रखा गया, पटले लगाए गए, मिट्टी दे गई, तमाम
हम लोग जो है कब्रिस्तान से अपने घर को वापस आने लगे। ये कफन चोर उस कब्र पर रुक गया, एक लकड़ी को लिया, कब्र के सिरियानिया पैतिया ने उसको गाड़ दिया, गाड़ करके अपने घर वापस आ गया। आकर के तमाम बगदाद के लोग जब चैनो सुकून की नींद सो रहे थे, ये अपने बिस्तर से उठा, उठने के बाद में एक फावड़ा लिया, कब्रिस्तान चल दिया। जाने के बाद में कब्र को तलाश किया, जैसे ही कब्र मिल गई इसने फौरन कब्र को खोदना शुरू कर दिया। फावड़ा लिया, मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया, मिट्टी को हटाया, मिट्टी हटा करके पटले दिखे, पटलों को हटाया। हटाने के बाद में जैसे ही इस कफन चोर ने उस अल्लाह वाली के कफन पर अपना हाथ लगाना चाहा, फौरन आवाज आई, क्या बात है कि एक जन्नती आदमी एक जन्नती औरत का कफन चुरा रहा है, एक जन्नती आदमी एक जन्नती औरत का कफन चुरा रहा है। ये हैरत में पड़ गया, ये ताज्जुब में पड़ गया। आज तक न जाने मैंने कितनी औरतों के कफन चुराए, कितने मर्दों के कफन चुराए, कितने बुजुर्गों के कफन चुराए, कितने बच्चों के कफन चुराए। कोई भी अपनी कब्र में आज तक नहीं बोला, अरे जब ये अपनी कब्र में बोल रही है अब मुझे पहचान रही है, अरे जब इनकी जिंदगी का ये आलम है तो हजरत फातिमा की जिंदगी का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, सरजमीने शेखोपुर बदायूं शरीफ। अंदाजा लगाइए, हैरत में है, आज तक कब्र के अंदर कोई ना बोला, लेकिन ये बोल गई। ये तो अल्लाह की नेक बंदी थी। फौरन अर्ज करने लगा, ये तो बताइए आप नमाजी थी, आपका जन्नती होना मेरी समझ में आ रहा है, आप रातों को सजदे किया करती थी, जन्नती होना मेरी समझ में आ रहा है, आप कुरान की तिलावत किया करती थी, जन्नती होना मेरी समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने न जाने कितने मुर्दों के कफन चुराए हैं, कितने बच्चों के कफन चुराए हैं, कितने बूढ़ों के कफन चुराए हैं, कितने जवानों के कफन चुराए हैं। मैं कैसे जन्नती हो गया? तो वो अल्लाह वाली कहती है, भले ही तूने आज तक न जाने कितने मुर्दों के कफन चुराए, लेकिन आज जब तू मेरी नमाज़े जनाजा में कफन चुराने की नियत से ही ठीक हाजिर हो गया और तूने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ ली है, तो जिसने भी मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है, अगर वो दोज़खी थे तो अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला, फैजाने औलियाए किराम, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। तो अंदाजा लगाइए कि अगर एक कफन चोर किसी अल्लाह की वलिया का नमाज़े जनाजा पढ़ ले तो दोज़खी से जन्नती हो जाए। अगर हम गुलामाने गौसे रज़ा, अगर हम गुलामे ताजु शरिया, अगर हम गुलामे शाहजी मियां, अगर हम गुलामे बुजुर्गाने बदायूं, अगर हम गुलामे मखतूमे की छोचा गौसे आजम का जिक्र करते रहे, आला हज़रत का जिक्र करते रहे, ताजु शरिया का जिक्र करते रहे, अपने मुर्शिद का जिक्र करते रहे, आला हज़रत का नारा लगाते रहे, अरे जब वो कफन चोर जन्नती बन सकता है तो शेखुपुर के जिंदा दिल मुसलमान गौसे आजम का जिक्र करके कैसे जन्नती नहीं हो सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अरे बोलिए यार, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ हो गए तो क्या फायदा मिला? माशाअल्लाह। गुनाहगार थे, पाक दामन बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मंसूब आलम कादरी, उस्ताद रज़वी दारुल उलूम मज़हर इस्लाम। नारे तकबीर। पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म। देखिए हजरत अल्लामा मंसूब आलम साहिब क़िबला तशरीफ ले आए। जल्दी बैठ जाइए आप हजरात। शायर इस्लाम सलमान रज़ा अशरफी वो भी शान शायरी के साथ जलवा फरमा है। आप हजरात मेरे बाद इंशाअल्लाह उनको समाअत फरमाएंगे। अभी मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, कुछ मिनट बाकी हैं, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर देता हूँ। एक फायदा कि अल्लाह वालों के साथ हो गए,
गुनाहगार थे, पाक दामन बन गए। अब वली बना कैसे जाता है, वली बनते कैसे हैं? अभी हजरत नसीम आसी साहिब किबला ने एक जुमला बोला कि गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली बनते कैसे हैं, कैसे वली बना जाता है? एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की है। कितनी? 4 साल 4 महीने 4 दिन की। माँ ने मदरसे में भेज दिया, बच्चा उस्ताद के सामने बैठा। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने बड़े अच्छे अंदाज में औज़ु बिल्लाह पढ़ दिया। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटे ने बड़े अच्छे अंदाज में बिस्मिल्लाह पढ़ दिया। फिर उस्ताद कहते हैं बेटे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा है। उस बच्चे ने जब अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ना शुरू किया, पूरा अल्हम्दो पढ़ दिया, अलिफ लाम मीम पढ़ दिया, यहाँ तक के पहला पारा भी पढ़ दिया, दूसरा पारा भी पढ़ दिया, तीसरा पारा भी पढ़ दिया, चौथा पारा भी पढ़ दिया, 5वां पारा भी पढ़ दिया, 6ठा पारा, यहाँ तक के 18 पारे मुकम्मल जब उस बच्चे ने पढ़ दिए, उस्ताद हैरत ज़दा है, उस्ताद ताज्जुब कर रहे हैं। जरा ये तो बता कि तूने ये 18 पारे 4 साल की उम्र में कैसे याद कर लिए? तूने ये 18 पारे 4 साल की उम्र में किस तरीके से याद कर लिए? तो बच्चा बड़े छोटे अंदाज में जवाब देता है, ए मेरे उस्ताद, मैं अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहा हूँ, अपनी माँ के पेट में 9 महीने गुजारे हैं। मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। जब वो सुबह को उठती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी, जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी, जब आटा गूंथती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी, जब घर का कोई काम करती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी, जब चलती थी तो कुरान की तिलावत करते चली जाती थी। और मैं अपनी माँ के पेट में जब मेरी माँ कुरान पढ़ते चली जाती थी और अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट में सुनते सुनते याद करते चला जाता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ती चली जाती थी, अब्दुल कादिर माँ के पेट में याद करते चला जाता था। क्या पता लगा कि जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा वक्त का अख्तर रजा नहीं बल्कि ताजु शरिया हुआ करता है। जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा अहमद रजा नहीं बल्कि आला हजरत हुआ करता है। जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा ख्वाजा नहीं बल्कि हिंदुस्तान का राजा हुआ करता है। और जब माँ कुरान की तिलावत की करने वाली होती है तो बेटा वली नहीं बल्कि वलियों का सरदार अब्दुल कादिर हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी माएं अगर कुरान की तिलावत शुरू कर दे तो आज भी गौस तो नहीं लेकिन गौसे आजम के गुलाम जरूर पैदा होने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी माएं तिलावत कलामुल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, करना शुरू कर दे, नमाजें पढ़ना शुरू कर दे तो बेटियां फातिमा तो नहीं लेकिन फातिमा की कनीज जरूर बन सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको गौसे आजम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इनका जिक्र भी करने की तौफीक अता फरमाए और इनकी जिंदगी को देख करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।